उस दिन शाम को बिलासपुर गांव के 3 लोग गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। यह तो रोज का नाटक शुरू हो गया। शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है रोज रोज। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर जो भी कहो, शाम को ये मूढ़ी पकौड़े खाते खाते गपशप तो अच्छी ही जनती है। हाँ, एकदम सही बात कही। लेकिन ये क्या, शैलेन चाचा तो आए नहीं अभी तक। शैलेन चाचा से शाम को कहानी सुने बिना कोई मजा ही नहीं आता। अरे क्या बोल रहा है? वो कोई कहानी में ही सब सच्ची घटनाएं हैं। अरे छोड़ो यार, मुझे तो नहीं लगता वो कोई सच्ची घटनाएं हैं। क्यों, पिछली बात की बात याद नहीं? वो जो शैलेन चाचा बता रहे थे, किसी डूमगर राम की जगह पर एक कुएं में एक पिशाच रहता था। वो भी गला हो सकता है कहीं? इस दुनिया में आंखों के सामने जो दिखता है उसके बाहर भी बहुत कुछ होता है। वो शायद तो विश्वास नहीं करता, इसीलिए ये सब कह रहा है। तीनों ऐसे बातें कर रहे थे, तब एक बुजुर्ग आदमी बाहर आ पहुंचता है। क्या हाल है? कैसे हो सब? आज फिर शाम होते ही बत्ती गुल हो गई। अरे वो देखो, शैलेन चाचा आ गए और इस लोड शेडिंग की क्या बात करें। चलो छोड़ो, बैठिए बैठिए। आपकी ही बातें कर रहे थे हम तो सोच रहे थे आज शायद आप नहीं आओगे। आप नहीं आते तो हमारी गपशप जमते नहीं है। मैं तुम लोगों से उम्र में बड़ा हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के साथ बैठकर गपशप करने में मजा ही अलग है। उन बूढ़ों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करना मुझे बिल्कुल नहीं भापा। ये लो चाचा, गरम गरम मूढ़ी पकोड़े। वाह, इस सुहानी शाम में गरम गरम मूढ़ी पकोड़े, बहुत बढ़िया। तो शैलेन चाचा, आज आपके जीवन की कौन सी घटना सुनाओगे? अच्छा चाचा, आपने सामने से कभी भूत देखा है कोई? शैलेन चाचा कुछ देर सोचकर फिर बोलने लगते हैं। तुम लोग शायद सोचते होगे कि मैं तुम्हें जो घटनाएं सुनाता हूं वो सब मनगढ़ंत थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डॉक्टर होने के नाते इस देश की अलग अलग जगहों पर रहा हूं। वहां से कितनी तरह की अनुभव हुए हैं मुझे, और वही तुम लोगों को सुनाता हूं। सच में चाचा, आप जो घटनाएं सुनाते हो वो सुनकर तो किसी को भी डर लग जाएगा। शैलेन चाचा, आज न अपनी आंखों से देखा कोई भूत का किस्सा सुना। चलो, आज एक कुछ अलग तरह की घटना सुनाऊंगा। उम्मीद है यह घटना डर के साथ साथ तुम्हारे दिलों को भी छू जाएगी। तब मेरी उम्र बहुत कम थी। डॉक्टर के रूप में अभी नौकरी शुरू ही की। तब मेरी डॉक्टर के रूप में पोस्टिंग हुई थी दुर्लभपुर नाम के एक गांव में। वो गांव शहर से बहुत दूर था। वहां तक बिजली भी सही से नहीं पहुंची थी। मुझे वो जगह बहुत पसंद आ गई। वहां के लोग भी मुझे कुछ ही दिनों में अपना बना लिया था। उस दिन गांव के 2 लोग मुझसे मिलने आए थे। हमारा ये गांव आपको कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा है ये जगह, बहुत शांत और सुंदर है तुम्हारा ये गांव। तो डॉक्टर साहब, आपको यहाँ रहने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत हो या किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। हाँ, उस दिन
रात बहुत गहरी थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। दिन भर का काम खत्म करके जल्दी से खा पीकर सो गया था। अचानक एक आवाज से मेरी गहरी नींद खुल गई। डॉक्टर साहब, सो गए क्या? बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, कृपया एक बार दरवाजा तो खोलिए। गहरी नींद टूटने से तो थोड़ा गुस्सा ही आया। इतनी रात को मुझे कौन बुला रहा है? मैं जो डॉक्टर हूं, ये जैसे कुछ पलों के लिए भूल ही गया था। अपने काम का ध्यान आते ही सोचा, इतनी रात को जरूर कोई मुसीबत में पड़कर मेरे पास आया होगा। ये सोचकर ही बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र की आदमी खड़ा था। गांव का ही कोई आदमी होगा शायद, ठीक से पहचान नहीं पाया। तुम कौन हो? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, क्या आप मेरे साथ अभी थोड़ा मेरे घर चल सकेंगे? इतनी रात को? हाँ डॉक्टर साहब, दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही है। ऐसा है क्या? लेकिन तुम्हारा घर पलाव है। मेरा घर जंगल पार करके उस दूसरे गांव पे है। दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मेरे पिताजी भी बूढ़े हो गए हैं। इतनी रात को इसीलिए मैं ही आया हूं आपको बुलाने। पिताजी तो माँ को छोड़कर आ नहीं सकते। अपनी माँ के प्रति इतनी अच्छी भावना देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी और कुछ नहीं सोचा और अपना डॉक्टरी का सामान लेकर तुरंत उसके साथ निकल पड़ा। अच्छा, तुम्हारा घर क्या बहुत दूर है? बस पास के ही गांव में है डॉक्टर साहब। थोड़ा दूर है पर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बाहर निकलकर अंधेरे में थोड़ा चलते ही बारिश की मौसम होने के कारण काफी ठंडक लग रही थी। आप सचमुच भगवान है डॉक्टर साहब। अगर आप आज समय पे नहीं आते तो। आप चिंता ना करें, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और मैं भगवान नहीं हूं, बल्कि आप इतने भाग्यवान हैं कि गणेश जैसा इंसान आपका बेटा है। गणेश? हाँ, गणेश तो गया था मेरे घर पर। जाकर बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसकी बात सुनकर ही तो मैं जल्दी से चला आया। गणेश आपको बुला लाया अपनी माँ के बारे में सोचकर? ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, क्या हुआ? इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? वो बुजुर्ग आदमी एक पुरानी ट्रम्प से एक तस्वीर निकालकर मेरे सामने लाकर बोला, देखिए तो, क्या इसने आपको बुलाया था? तस्वीर देखते ही गणेश को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं हुई। हाँ, ये तो गणेश है। यही तो गया था मुझे बुलाने, और गणेश तो बाहर ही खड़ा है। मुझसे कहा अंदर जाने को। बोला मैं बाहर खड़ा हूं। क्या कह रहे हैं? गणेश, अंदर आओ, अपनी माँ को देख जाओ, वो आप काफी ठीक हैं। कोई जवाब नहीं आया बाहर से। नहीं, तुम अब और नहीं दिखेगा। उसका काम जो खत्म हो गया। क्या मतलब? आज से 1 साल पहले की बात है। शहर से काम करके लौटते समय गाड़ी दुर्घटना में मारा गया हमारा बेटा। अपनी माँ का बहुत प्यारा था वो। माँ को कोई तकलीफ होती थी तो एकदम पागल जैसा हो जाता था। उनकी तकलीफ में वो आज फिर से आया था।